इसके पहले भी मस्जिद में आना था, पर वो कैंसिल हुआ तो उस दिन बहुत दुख लगा, और कल फिर से पता चला कि आज हमें आना है तो बहुत खुशी हुई। और कल से ही माँ भी, जो अम्मी है बैठी हुई है सामने, 82 इयर्स की है, वो भी बहुत खुश थी कि मस्जिद में जाना है। आज सुबह मैंने कहा कि अरे आप नहीं आज स्नान करोगी, नहाओगी तो भी चलेगा, चलिए, क्योंकि ये हुआ है उनका बहुत, तो मंदिर में जाते हैं तो नहा के ही जाते हैं ना, तो फिर मस्जिद में जाएंगे तो नहा के ही जाएंगे, अल्लाह गुस्सा करेगा ना। तो ये उसका पहला सुबह का ये था। सुबह से बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेडिटेशन हुआ, नमाज बहुत नज़दीक से देखने को मिली, और बहुत मैं खुद नास्तिक हूँ, और जैसे कहा कि संविधान में सभी धर्मों को उतनी ही समानता मिली है, उतनी ही जिसको धर्म नहीं मानना है उतना उसको भी उतना ही राइट दिया है। और इसका मुझे घर में बार बार बहुत अनुभव होता है। माँ बहुत आध्यात्मिक है, ज्ञानेश्वर के ऊपर लिखी हुई है किताब, पर मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तुम नहीं मानती हो, पूजा करनी है ये वो, कभी उसने कभी टोका नहीं। पिछले बार डॉक्टर आयशा ने कुरान दिया था गिफ्ट, मम्मी को हाथ में जाके दिया तो नमस्कार किया मम्मी ने, और कहा कि बहुत सालों से कुरान पढ़ना था, जो ज्ञानेश्वरी में दिया है, जो गीता में बताया है, वही कुरान में बताया है, तो बहुत अच्छा हुआ। संविधान के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप कैसे देखते हो। भाई सामान्य आदमी है, उसको संविधान के बारे में नहीं कुछ पता है, संविधान के बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं आम आदमी के बारे में, तो सिर्फ एक समुदाय को ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत दुख लगता है कि यहाँ पे हिंदू बहुल आबादी ज़्यादा है, और उसमें से देखा जाए तो 80-90% उन्हीं को पता नहीं है, तो फिर क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का किसी को हक है ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। आज फिर से हमारे जो भाई हैं बहनें हैं, मिलने का मौका मिला। जैसे सर ने कहा, मैं भी औरंगाबाद से हूँ, और हमारा घर जो था, मैं थोड़ी पर्सनल बातें कुछ शेयर कर रही हूँ, हमारा घर जो था वो एकदम आखिरी में था, और वहाँ से मुस्लिम बस्ती थी, एकदम लास्ट वाला था। दंगल कितनी बार औरंगाबाद को मैं हुई आप लोगों को पता है, पर हमें कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। हम चारों बहना और मम्मी, हम इतने लोग रहते थे, क्योंकि पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो बहुत कम आते थे घरों में, पर मम्मी हम चारों बहनों के रहती थी, पर कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। दंगल जब हुई तभी भी नहीं हुआ। तो हम लोग बोलते हैं कि शीरखुरमा देना चाहिए या दिवाली मनानी चाहिए, तो ये हमारी संस्कृति में बसा हुआ है भाई। 80 साल की जो मम्मी है, हम लोग कितने सालों से ये मनाते आ रहे हैं, और आप लोगों की मम्मी और पापा भी बनाते आते हो, ये हमारे संस्कृति में बसा हुआ है। अब ये बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं विचारों में, और ये जो क्या दूरियां पैदा की हुई है ना, इसकी देन है कि हमें बोलना पड़ रहा है। सर्वधर्म समभाव, समानता, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, वो कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और अब हमें बोलने की। उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है कि दलितों के घरों में जाके खाना कर, क्यों दिखाना पड़ रहा है भाई कि ये अलग है, और हम अब उनके घरों में जा रहे हैं। जिनके मन में समानता है उनको ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप अपने विचार जो है ना, वो एक बार देखो कि आप किस आइडियोलॉजी के हो, किस विचारधारा के हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। औरंगाबाद जैसे छूटा ना, वैसे मुस्लिम भाई बंद जो है ना, उनसे सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही है। आज आप लोगों को सबको देखा, नज़दीक से देख रही हूँ, तो मेरे बचपन के, मेरे जवानी के दिन मुझे लग रहा है कि वापस आ गए हैं। सो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और जब भी ऐसी आप लोग इवेंट्स करते रहेंगे एक साथ आने के, तो ज़रूर हम लोग आएंगे। युवा क्रांति दल से मैं हूँ, आप लोगों को किसी को पता है, मैं पुणे शहर की उपाध्यक्ष हूँ। युवा क्रांति दल की सक्रिय कार्यकर्ता थी 3-4 सालों से, और अभी उपाध्यक्ष हूँ। और ये युवा क्रांति दल का भी संविधान है, या सर्वधर्म समभाव है, शांति दल है, ये सभी काम युवा क्रांति दल में भी किए जाते हैं। तो कभी भी ऐसे इवेंट्स का आयोजन
दर्शन करना है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।